और एक बात और है, मैं तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान लौटा दिया हूँ, लौटाओ। क्योंकि इंसान पाप करते करते जब ईश्वर से दूर चला जाता है तो वो ताड़ना देता है। वो ताड़ना इसलिए देता है कि वो बचाना, जीवन को बचाना चाहता है, क्योंकि मैं तेरी ताड़ना विचार करके करूँगा। अब मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन्हें उलाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो, मन फिरा। क्योंकि मन फिराने का मतलब है कि हम ईश्वर के निकट आना। तो उस परमेश्वर को नहीं जाना, वो परम पवित्र परमेश्वर कौन है, जो अग्नि ज्योति में निवास करता है, बादलों में होकर के चलता है। वो वो आग के साथ में आएगा न्याय करने के लिए। तो किसको भेजेगा? वो परम पवित्र पिता परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान है, जो क्षमा का खानी है, जो दया से भरा हुआ है, तरस से भरा हुआ, वो अपने पुत्र, जो आपने नहीं जाना कि ये कौन है, जो हमको संभालता और बचाता है, हमको लिए चलता है, हमारी देखभाल करता है, हमारे खेतों की देखभाल करता है, हमारे धन संपत्ति को देखभाल करता है, उसको नहीं पहचानता है। और उसको पहचानने के उसने जब नहीं देखा तब अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया, इसी कारण से बचाने के लिए। और इस संसार में जब वो आया तो अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को चलाता था, कोढ़ियों को शुद्ध करता था, यहाँ तक कि बीमारों सब कुछ अच्छा करता। जो दुष्ट आत्माएं से ग्रसित था वो सब उनके पास आते थे, वो सबको चंगाई देते थे, अच्छा करते थे, अपने प्रवचन सुनाते थे। देखो मार्ग यही पर चलो, मैं मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए, क्योंकि मैं ज्योति हूँ, मैं ज्योति होकर के आया हूँ। तुम ज्योति के संतान बनो, तब तुम मेरे स्वर्ग राज में बैठोगे, मेरे साथ बैठोगे। और वह परमेश्वर जो है अपने पुत्र यीशु मसीह को जब भेजा तो बहुत ही उन्होंने जो आश्चर्य कर्म किए, लोग उस पर विश्वास किया, बहुत लोग नहीं किया। और इस तरीक़ा से जिन जिन लोगों पर आश्चर्य कर्म किए, जो अपना प्रवचन सुनाए आराधनालय में और सभा में, वही लोगों ने उसको क्या किया, उस सूली पर चढ़ा दिया, 200 रुपये लगा करके, अपमानित करके, ठट्टों में उड़ा करके सूली पर चढ़ा दिया, कांटी पर ठोक दिया। लेकिन फिर भी उस सूली में प्रार्थना कर रहे हैं, पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो ये जो प्रभु दया से भरा हुआ है, वो तो प्रार्थना कर रहे हैं लोग के लिए, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गया प्रभु। पिता से प्रार्थना करी तो क्षमा कर, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और इसीलिए इस बात को हम बता रहे थे। और उसके बाद जो है वो सूली पर मर गया। तीसरे दिन वो जी उठा, तीसरे दिन जी उठा। और सब लोगों ने देखा, जो चाटा मारा, जो घुसा मारा, अपमानित किया, थूक मारा, भाला मारा, सब ने देखा। उसका पिता ने उसको जिला दिया कि देखो यही मेरा प्रिय पुत्र है, यही मेमना है, हमने इसको भेजा था जगत का पाप को उठाने के लिए, लोगों के जीवन को बचाने के लिए, और मैंने इसको तीसरे दिन जिलाया। और 40 दिन रह करके उसने संसार में लोगों को चंगाई दिए, संसार में अपना प्रवचन दिए, ताकि लोग बच जाए, हर एक इंसान बच जाए। ऐसी बात नहीं है, ईश्वर बचाने वाला है, ईश्वर संभालने वाला है, एक एक आदमी को बचाने वाला है। और इस तरीक़ा से हम प्रवचन देते हैं। हम गांव में जाते हैं, जितना गांव है इस एरिया में हम सब जाते हैं, और हमको लोग ले जाते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं और प्रवचन देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वो न्याय करने के लिए, वो और जगत का वो न्याय करने के लिए आएगा। इसलिए पश्चाताप करो, मन फिराओ, तौबा कर लोगे, भाई हमसे गलती हो गई है तो इसमें क्षमा
मांगे, वो क्षमा करने वाला प्रभु है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को इस वचन सुनने के लिए। आप लोग का यात्रा सुखमय हो, सुरक्षित पहुंचावे प्रभु, मेरी यही प्रार्थना है। और इस चीज़ को जो बताएं उसको स्मरण करके चलिएगा, तब सीधा मार्ग आपका निकलते चला जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, धन्यवाद।